आदरणीय मान भाव तथा दर्शक महान भाव, आप तमाम दोस्तों को न्यूज सम्राट सलीम सोटी ब्रिजाभार का कहानी की ओर लिए चलता हूँ। आज का ये कहानी मैं आप तमाम महान भाव को बीच जो प्रसारण करने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी रामायण और महाभारत से मिलता जुलता होगा। चलिए, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि 16,111 जो राक्षस था बहुत ही बलवान था। ऐसे ही जहां भगवान की जग होती थी, उनका गुणगान होता था, आकर के विनाशी विनाश कर डालते थे। इस बात को देखकर सारे देवताओं ने भयभीत होने लगे, कहने लगे कि लगता है इस पृथ्वी पे विनाश ही विनाश होगा। सारे देवताओं ने जाकर के नारद जी से कहे कि हे नारद जी, जाइए विष्णु भगवान से कहिए कि कली काल में आपको आना सख्त जरूरी हो गया है। नारद जी ने जाकर विष्णु भगवान से कहे कि हे भगवान, चलिए कली काल में आपको आना सख्त जरूरी हो गया है। विष्णु भगवान ने दशरथ के घर राम रूप में जन्म लिए। जैसे तड़ुका को मारे, हिला को तारे, लंका जराए, ऐसे ऐसे बहुत कार्य था जो कार्य कर कर फिर देवलोक को प्रस्थान कर गए। उसी तरह ये जोगी ब्रिजाभार भी इग्रासन के रहने वाला एक देव ही था, लेकिन किसी जगह भूल हो जाने के कारण मृत भुवन में आकर ब्रिजाभार के नाम से जाना गया। जैसे फुलिया, फुलेश्वरी, सती, हवंती, लाडली, अन्य नाम से जो जानते हैं, इग्रासन से आई हुई इंद्र का परी थी। जैसे भगवान राम को साथ देने के लिए गंधर्व, बंदर, भालू, अन्य देवताओं ने रूप बदल बदल कर भगवान राम को साथ देने के लिए आए थे, उसी तरह जोगी ब्रिजाभार को साथ देने के लिए इग्रासन से आई हुई इंद्र का परी, जिस नाम से वाकिफ है, फुलिया, फुलेश्वरी, सती, हवंती, लाडली नाम से जानते हैं। चलिए इस कहानी को पहला दृश्य, पहला अंक आपके बीच प्रसारण करने के लिए जा रहे हैं। ये कहानी का पहला दृश्य, पहला अंक आप तमाम माता बहन भाई बंधु को बीच प्रसारण करते हैं। ये कहानी आप सभी माता बहन भाई बंधु देखेंगे तो खुशियों से उछल जाएंगे। इस कहानी को मैं पहला दृश्य, पहला अंक आपके बीच प्रसारण करने के लिए जा रहे हैं। है साहब, आप लोग नहीं जानते हैं मैं कौन हूं और कहां के रहने वाला हूं। मेरा नाम महाराज खकरमन है। मैं शहर गुजरात के रहने वाला हूं। ये 14 कोस का राज शहर गुजरात है, जिसमें कमी कोई चीज का नहीं है। चांदी और सोने कोने कोने में भरा हुआ है, मगर मुझे एक गोद पुत्र नहीं, इसलिए मेरा दिल हर हमेशा के लिए चिंतित बना रहा करता है। अगर जिस दिन मेरा चोला बदल जाएगा, ये 14 कोस का राज बेपल पड़ जाएगा। ताकि मालूम नहीं पड़ता है ये सिपाही कहां कहां रहा करता है। सिपाही महाराज की जय जयकार हो। ये बताओ, हर हमेशा के लिए तुम कहां रहा करते हो? महाराज, मैं हर हमेशा के लिए गेट पर ड्यूटी करता हूँ महाराज। सिपाही क्या है? तो जनता है, ये 14 कोस का राज शहर गुजरात है। हाँ महाराज, जिसमें कमी कोई चीज का नहीं है। कोई चीज की कमी नहीं है महाराज। चांदी और सोने कोने कोने में भरा हुआ है। सब कुछ से भरा है महाराज, मगर मुझे एक गोद पुत्र नहीं। हाँ, इसलिए मेरा दिल हर हमेशा के लिए चिंतित बना रहा करता है। क्यों नहीं महाराज? अगर जिस दिन मेरा चोला बदल जाएगा, हाँ, ये 14 कोस का राज बेपल पड़ जाएगा। हाँ महाराज, इसलिए मेरा दिल चिंतित में बना रहा करता है। हाँ। लेकिन एक बात है सिपाही। कौन सी बात है महाराज? कान करके सुन, मैं अभी सुनाता हूँ। सुनाइए महाराज। सुन। ये कैसा सवा दे रहा है मेरा शहर ये के गुजरात। बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है महाराज। ये कैसा शोभा दे रहा है मेरा शहर ये के गुजरात। यहाँ ये कर बैठा है ये जी बड़े बड़े सारीदार। बड़े बड़े सारेदार बैठे हो करके गंभीर। सिपाही बताओ मेरा राज में
चीज है कमी। शिवाय, क्या है महाराज? 14 कोस का राज शहर गुजरात है, हाँ, जिसमें कमी कोई चीज का नहीं है। कोई चीज की कमी नहीं चांदी है। और सोने कोने कोने में भरा हुआ है, सब कुछ से भरा है महाराज। मगर मुझे एक गद्द पुत्र नहीं। हाँ, और दूसरा शिकायत जानते हो क्या चीज का है? क्या चीज का है कह महाराज? के कान करके सुन, मैं अभी सुनाता हूँ। सुनाइए महाराज। सुन, ये 14 कोस का राज गुजराती है, जिसमें कमी नहीं है कोई चीज का। एक तो कमी गोदी पुत्र नहीं, दूजे हुआ शिकायत में रखावे का। शिवाय, क्या है? ये 14 कोस का राज शहर गुजरात है, हाँ, इसमें कमी कोई चीज का नहीं है, हाँ महाराज। मगर मुझे एक गद्द पुत्र नहीं। हाँ दूसरा शिकायत ये मेरा घाव का है। महाराज, ये कौन सा घाव है महाराज? क्या तू नहीं जानता है? जी नहीं। ये श्री डॉक्टर बाबू ने इसे नाम चैन बाहरी रख दिया है। महाराज, क्या है? अंग्रेजी में बोलते हैं, समझ नहीं आता रहे, इसे भोजपुरी में कह के समझाइए कौन सा घाव है महाराज? क्या तू नहीं समझ पा रहे हो? जी नहीं। भोजपुरी में इसे कोर कहा जाता है। अरे बाप रे बाप, तो कहता निकाती भौक भौक बसाता रे। चाह बेहुदा, अभी दादा कहने का मजा मैं तुझे सिखाता हूँ। हवे छुआ छूत कारो, हमारा छुआछूत का रोग है। कीत तू जानत हो हवे छुआ छूत कारो। अलग खान पान रखना ये जी डरे गांव का लोग। क्या है महाराज? तो जनता है ये छुआछूत का रोग है, हाँ चरुआ बीमारी है, हाँ महाराज। हवा पे लगने वाली बीमारी है। हाँ। एक काम कर, कौन सी काम करे अलग महाराज? खान पान रखना, अच्छा, अलग सुतना बैठना। हाँ। मैं जो डिप्टी कहूंगा वो डिप्टी हर हमेशा के लिए तो बजाते रहना। अरे पपई रे पपई, अब हम हो गए कुजात। सब बेहुदा। शिवाय, क्या है? इस घाव का विषय में देश विदेश की डॉक्टर लोगों से इलाज करा चुका हूं, अच्छा, मगर दिन पे दिन एक घाव बढ़ते जा रहा है। हाँ। आराम कभी के नहीं होता है। महाराज, क्या है? देश विदेश के डॉक्टर लोगों से घाव को इलाज करा लिए, हाँ हाँ, तो भी ये घाव आराम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, दिन पे दिन घाव बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है। तो महाराज, मैं एक बात कहूँ? कहो। मैं यही कहूँगा कि अपने राज्य में जो व्यास मुनि पंडित जी हैं, उन्हें बुलवाइए और उससे दिखलवाइए। हो सकता है कि ये घाव का दवा वही बताएंगे महाराज। क्या जो अपने राज्य में व्यास मुनि पंडित रहा करते हैं, हाँ, होता आचार्य पंडित है, हाँ महाराज, काशी की पढ़े लिखे हुए हैं, हाँ, 12 वर्ष की आग पांच भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं, सब कुछ जानते हैं हो महाराज। सकता है घाव का विषय में कुछ दवा भी बतला सकते हैं। हाँ, एक काम कर, जाओ पंडित जी महाराज को बुला कर यहाँ लाओ। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी पंडित जी को बुलाकर जल लेकर आओ। पंडित जी, हाँ बाबूआ, आई जाओ सरकार, चला चला बाबू, चला आ गई आई चला। जाओ। अरे हाथ खजुआता बुझाता आज मिली कुछो, आई जाओ। हाथ खजुआता बुझाता आज मिली कुछो, आई जाओ। हाथ खजुआता बुझाता आज मिली कुछो, हाथ खजुआता बुझाता आज मिली कुछो। अरे बाप रे बाप।
के हुरे में 32 दांत तूर देला ये पंडित जी। हाय बाप रे बा, अब कथी से मुंह में खाएम रे। अरे बुड़बक ता अगवा का करे चला बतारी, तोरा का 20 वेश कहतनी कि अगवा मत आओ। कहतन हुर पेट ना हो, लूर से रखो। चलो दरबार में चलो चल। आई जाओ। चली डगरिया तो चल लो ना जाता, चली डगरिया तो चल लो ना जाता, रोई रोई मन दही चिउरे पर जाता, बुझाता आज मिली कुछो हाथ खजुआता, बुझाता आज मिली कुछो हाथ खजुआता। अब बाप रे बा, अब दोनों आँख घोंप डाला। अब तो लगते नहीं के ये पंडित जी अब के पड़े। अरे बुरबा कतोरा का 20 बेर कहता नहीं कि अगवा मोहता आइए बाबू का यहाँ हो? से दरबार कितना दूर बारे? पंडित जी अब दरबार में आ गए नहीं। ये दरबार रे, ये दरबार है, समझनी की ना। बबुओ। हाँ पंडित जी। अरे महाराज यहीं रहिले अंदर। अंदर। हाँ अरे अंदर रहेला बादशाह सिकंदर। सरकार बादशाह कहीं चाहे सिकंदर कहीं चाहे महाराज कहीं सरकार। हाँ चल जा महाराज के संग बात कराए। बाबू जाके महाराज साहब से कह दी कि पंडित जी महाराज आ गइल बन। जा बाबू, चल जा सरकार। जा बाबू जा। पंडित जी से बात करी, महाराज आ गए नहीं। राजन की जय हो, जय हो, जय हो। पंडित जी महाराज, कहिए राजन। मैं आपको बुलाया हूं और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या मेरे सवाल को जवाब आप दे सकते हैं? कैसे बात करते हैं महाराज, नीचे का भगवान आप, ऊपर के भगवान भगवान होते हैं, राजा और ईश्वर में कोई फर्क नहीं। कहिए, आप जो भी प्रश्न करेंगे हम आपका उत्तर जरूर दे सकते हैं। ठीक है, कान खोल के सुनिए, मैं अभी सुना रहा हूं। कोकिला बन शोभिता, ये जी सर्वन शोभिता है। कोकिला बन शोभिता, ये जी सर्वन शोभिता है। सबा शोभिता पंडितम, अरे राज शोभिता पे। पंडित जी महाराज, कहिए राजन। कोकिला बन शोभिता सर्वन शोभिता हंस, सभा शोभिता पंडितम, राज शोभिता वंश। ये 14 कोष का राज शहर गुजरात है, जिसमें कमी कोई चीज का नहीं है। चांदी और सोने कोने कोने में भरा हुआ है, मगर मुझे एक गोद पुत्र नहीं, इसलिए मेरा दिल हर हमेशा के लिए चिंतित बना रहा करता है। अगर जिस दिन मेरा चोला बदल जाएगा, ये 14 कोष का राज बेपलो पड़ जाएगा। महाराज, क्या है? कहा गया है कि कलयुग केवल नामे आधारा, कलयुग केवल नामे आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतरहु पारा। हाँ हाँ, बहुत ऐसे लोग भगवान के नाम लेकर भाव से पार हो जाते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप सीधा सीधा कहिए कि आपका प्रश्न का उत्तर क्या है। पंडित जी महाराज, आप तो जानते हैं मुझे एक गोद पुत्र नहीं, ये 14 कोष का राज शहर गुजरात है। अगर जिस दिन मेरा चोला बदल जाएगा, ये 14 कोष के राज में पल्ले पड़ जाएगा। महाराज, क्या है? कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करो वो तस फल चाखा। हाँ हाँ, ये तो ऊपर वाला का देन है, जिसको दे वो भी भला, जिसको न दे वो भी भला। हाँ हाँ, ये तो ऊपर वाला का दिन है, जिसको देंगे वो भी भला, और जिसको न देंगे वो भी भला। ये तो ऊपर वाला का दिन है। मगर दूसरा शिकायत जानते हैं क्या चीज का है? क्या चीज का है राजा? दूसरा शिकायत ये मेरे घाव का है। ये तो हवा पे लगने वाला है, छुआछूत का रोग है।
इसीलिए तो मैं राज में जितना भी करीना था रिजाइन देकर वापस चला गया। बच गया है एक सिपाही, ये भी बार बार रिजाइन दे रहा है, मगर मैं इसे रोक कर रखा हूं। सिपाही, क्या है महाराज? उधर क्या करता है तुम? महाराज दरबार में चारों तरफ मैं घूम घूम के ड्यूटी करता हूँ सब महाराज। बेहुदा, गेट पर जा। पंडित जी महाराज, कहिए राजन। इसीलिए मैं आपको बुलाया हूं। आप तो आचार पंडित है ना जी। काशी की पढ़े लिखे हुए है ना, 12 वर्ष की आग, 5 भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं ना जी। इसीलिए मैं आपको बुलाया हूं। आप घाव का विषय में कुछ दावा बतलाइए। महाराज, क्या है? कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयऊ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हाँ हाँ, ना इस घाव के बारे में कुछ दवा के लिए मालूम, ना मुझे कोई उपचार के लिए मालूम है। मैं पंडित जी कुछ महाराज, नहीं बतला सकता हूँ। क्या आप घाव के विषय में दावा नहीं जानते हैं? जी नहीं। आप तो ये जानते होंगे कि गंगा स्नान करने पर ये बीमारी ठीक होगा। ठीक है, काल करके सुने, मैं अभी सुनाता हूं। गंगा स्नान मैं कर चुका, ये जी किया चारों धाम। गंगा स्नान मैं कर चुका, ये जी किया चारों धाम। दिन पे दिन घबराता जा रहा, ये जी होता नहीं आराम। पंडित जी महाराज, कहिए राजन। गंगा स्नान में कर चुके, तीर्थ धाम कर चुके, 7 ब्राह्मण की पवा चुके, दान उपदान कर चुके। ये सब करते हुए दिन पे दिन ये घाव बढ़ते जा रहा है। आराम कभी कल नहीं होता है। महाराज, क्या है? तो इसके लिए शुभ कार्य के लिए कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। चलिए, शुभ कार्य के लिए मैं पत्रा द्वारा ही बतलाने के लिए जा रहा हूँ। ये तो ब्राह्मण का फर्ज होता है, पत्रा को देखना और जजमानों का समझाना। चलिए, पत्र द्वारा ही बतलाइए। पंडित जी, हाँ बाबू। काना सन के पटरा बुझा तो सब मुस्खोटिया गइल बा सरकार। तोरा ना ये सो मालूम भइले कि जगह जगह चौके चौके दुर्गा पूजा रहलो, दौड़ धूप कैला पर कुछ फाट गइल बा। ओ तो धका धक पड़िया, फटाफट बताई जे का लिखल बा ओमे। देख बाबू, हमें लिखल बा लम पीतम में चम पीतम आ गोल कुंडील में भर बीतम। करवट से जब कैनी चितान खाल देख डंटा घुस, आ हाथ दुनु गुलगुलुए धरी, जौन जौन मन करी तौन तौन करी। पंडित जी, बाबू। संस्कृत में बोलतनी समझ नहीं के आओ, एकरा के भोजपुरी में कह के समझाइयो में का लिखल बा सरकार। अरे पूर्व कहीं तोरा नहीं के मालूम? ना। एक लम पीतम में चम पीतम आ गोल कुंडील में भर बीतम। अरे यह कुहार के चाप आई आ कहूं धरबे तो करवटे रहेला, आई। आ देखियो इतना बड़ा लकड़ी लंबा रहेला। हाँ। तो लम पीतम में चम पीतम आ गोल कुंडील में भर बीतम। हाँ। आ करवट से जब कैनी चितान खाले दे तंता घुसियान, आ हाथ दुनु गुलगुलवे माने मोटिया पर। अच्छा अच्छा। हाथ दुनु गुलगुलवे धरी, आ हड़िया गोरी चाहे पोतकी गोरी। पंडित जी, बाबू, हई अपन पतरा रख ली, समझनी की ना। अब सब चीज समझा दे निरौरा, हम जान गए नी, सुना नी। हाँ बाबू। अब दूसरा पत्र में का लिखल बा? भाई देखे में लिखल बा कुंभकर्ण मेघ राशि, आ एके गो पख में 3 गो पूर्णवासी। तोरा पंडित जी के मुंह मारो, तद कुंभकर्ण मेघ राशि, एक पख में 3 पूर्णवासी। शिवाय, महाराज। 15 रोज की पूर्णिमा होता है। हाँ, 15 रोज की पूर्णिमा में 3 ठो पूर्णमासी कहाँ से चला आया? वही तो मैं भी सोचता हूँ महाराज। पंडित जी कहाँ है? गेट आउट कर दिए। क्यों? एक पख में 3 पूर्णवासी लगता है महाराज।
पंडित जी को गेट आउट कर दिया। हाँ। और जब 15 रज की पूर्णिमा में 3 ठो पूर्णमासी लगा हुआ है, हाँ। उसका विषय में कल मत लगा तो बुलाए क्या जल्द बुलाओ। पंडित जी महाराज जी बाबू। पहले आओ जाओ। बाबू रे, हाँ दादा रे अरे तू तो इतना ना कोस के झट कर देता रही कि बुझाइला हमरा गोढ़ी माई मेला में तो बड़का झुलुए से उतर के आई पर। पंडित जी बाबू, एगो पख में 3 गो पूर्णवासी कैसे लागल बा समझाई सरकार। महाराज। पंडित जी महाराज, जी राजन 15 रोज की पूर्णिमा होता है जी। 15 रोज की पूर्णिमा में 3 ठो पूर्णमासी कहाँ से चला आया? देखिए इसमें लिखा है कुंभकर्ण मेघ राशि, एगो पख में 3 गो पूर्णवासी। पंडित जी महाराज जी, ये आपका गलती नहीं है, एक गलती कवि का है। जिस दिन कवि ये पत्र को टाइप किए हैं उसी दिन 15 रोज की पूर्णिमा में 3 ठो पूर्णमासी बना दिया है। ये पत्र गलत है, ये पत्र को रख लीजिए। क्योंकि ब्राह्मण का मुंह पवित्र होते हैं। आप अपने मुखात बिंदियों से सुनाइए, मैं उससे ही सच मानूंगा। महाराज क्या है? जो ये दावा बतलाने के लिए मैं जा रहा हूँ, ये दावा ना हेमोपैथी है, ना एलोपैथी, ना अंग्रेजी दावा है। ये दावा सत्य का दावा है। जरा दवा को नाम तो रखिए। इस दावा को प्रयोग की थी सती अनसुईया ने, हाँ हाँ, सती सावित्री ने, अच्छा। और सत्यबाजी राजा हरिश्चंद्र ने किया था। जरा दवा को नाम रखिए, मैं भी सुनो। महाराज क्या है? एक बहुत सुंदर सी सोरठपुर नगरी है। अच्छा, जहाँ एक सोठी नाम का कन्या रहती है। जिस दिन वो कन्या इस दरबार में आएगी, उसका चेहरा का घूंघट उठाकर देखिएगा, आपका ये कोर का बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शिवा है। क्या है महाराज? रे पंडित जी घाव के विषय में दावा बतला रहे हैं। कौन दवा बतला रहे हैं महाराज? अंग्रेजी दवा है कि हेमोपैथी है कि एलोपैथी? नहीं अंग्रेजी दवा है, नहीं हेमोपैथी है, नहीं एलोपैथी है, सत्य का दवा है। पंडित जी महाराज, कहिए राजन। आप दावा तो बतला ही दिए जी, मगर दावा लाएगा तो कौन लाएगा? हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हैं। सिपहिया बड़ा झटकत लइए ही बोकऊ का नाम रख देता नहीं कि सोरठपुर जाई है तो लौट के नाम वही है। महाराज क्या है? आपका जो ये सिपाही है ना, हाँ, हाँ। यही सोरठपुर जाएगा। क्या सिपाही जाएगा? जी, जी, जी। तो आपको पहले बोलना चाहिए ना। मैं अब भी सिपाही को भेजता हूँ। सिपाही, सिपाही। क्या है महाराज? अरे बेहुदा कहाँ चला गया था तू? दरबार के चारों तरफ मैं घूम घूम के ड्यूटी करता हूँ महाराज। आजकल बहुत अच्छा ड्यूटी करने लगा तू। मैं हाँ? आपका नमक तो खाता हूँ। और तुमको सोरठपुर में जाना है। हमको हाँ हाँ, पंडित जी बाबू तो हम जाता नहीं। जाना। सोच लिया अपना बारे में ना, बूटी बूटी काट दे है नी, तो सोच लिया अपने बारे में। फिर अरे रे रे अरे बाबू रे, अरे तोरा नहीं खा जाएगा महाराज। क्या है? ये नहीं जाएगा, जाने वाला दूसरा आदमी क्या है। जाने वाला दूसरा आदमी है? जी, जी। सिपाही क्या है महाराज? रुक जाओ, अब तुम्हें सोरठपुर में नहीं जाना होगा। तब ठीक है महाराज। पंडित जी महाराज, कहिए राजन। क्या सिपाही नहीं जाएगा? जी नहीं सिपाही नहीं जाएगा तो जाने वाला दूसरा कौन है? महाराज, एक दक्षिणीपुर शहर है। अच्छा, जहाँ के महाराज के नाम महाराज टोटलमल है। उसका इकलौता बेटा जिसका नाम बिरजा भार है जी। और दक्षिणीपुर शहर के राजा के नाम राजा टोटरमन। राजा टोटरमन मेरा खास बहनोई था। उनकी एक लड़का जिसका नाम बिरजा भार है, वो तो मेरा खास भंजा है। ये तो हाका में गए, तब चाहेंगे तो बरसा देंगे। महाराज अभी बरखा मत बरसा जाओ सरकार, अभी घर छोड़े नहीं की सरकार। चल बिरजा, हर हमेशा के लिए तू मजाक करता है ना। जय बिरजा। महाराज, क्या है? जितना आसान ये काम सोच रहे उतना ये आसान काम नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि बिरजा भार चला गया है गौन कराने के लिए। अच्छा, कौन करा कर आएगा, कोहबर का नेग कर लेगा तो वहां जाना उसे असंभव 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 है। पंडित जी महाराज जी, जब ऐसी बातें हैं तो जितना जल्द हो उतना जल्द एक लेटर बनाइए। सिपाही क्या है पंडित जी? कागज और कलम लेकर आओ। हिंग भाई हो? और उसका नाम नहीं है। उनका नाम है हिंग। हाँ सरकार। सब बेहुदा बुलाओ। फाल्टर पेन हो? अरे फाल्टर पेन क्या बोलता है रे? सरकार, एने के कलम ना हो, मेडी चाइना के
है के लेकर आओ। पंडित जी बाबू हाईली काजक हे कागज बोलो। आधा का धक लिखे फटाफट बताई तो। पंडित जी जी राजन। जानते हैं क्या लिखना है? क्या लिखना है? तोस्ती श्री बिरजा भार की मालूम, सोचती श्री लिखूं बिरजा भार का मालूम, गमन कराना ठीक, गौन कराना ठीक, लेकिन कोबर कर तरमा का तिलक। लेकिन कोबर कराना तुम्हारे माँ का तिलक। आगे मैं क्या लिखूं? आगे मैं क्या लिखूं? आके अपने मामा जी से मुलाकात कर ले। आ करके अपने मामा जी से मुलाकात कर लेना। विशेष बात मिलने पर होगा आपके मामा के खरमल। बस रहने दीजिए। कि भाई क्या है? ये लेटर रख ले और एक काम कर, यहाँ से चले जाओ भोजनालय में। हाँ भोजनालय में जाकर पंडित जी को अच्छा तरीका से भोजन करा देना। हाँ मनीप जी से 500 रुपया लेकर पंडित जी को विदाई कर देना। हाँ और ये लेटर लेकर तुम दक्षिणी पुरस्कार को चले जाना। हाँ। ये लेटर बिरजा भार के ही हाथ में देना होगा। अगर वो घर पर नहीं होंगे तो उनके सीधे दीवार पर साट देना होगा। क्यों आज्ञा महाराज? इतना काम तुम कर जब तक मैं आराम करता हूँ। आराम कीजिए ठहर के महाराज। चले जाओ। पंडित जी बाबू ये बताई खाएम की पाए? अरे बुर्बक, हम लोग ब्राह्मण जाति है, हम लोग पाते हैं खाते नहीं है। अच्छा तो है खाना कोठार देखा तानी? हाँ 9 प्रकार के खाना के सामानों में भरल बा। कथी कथी बाबू? नाम रखत है जौन खाना पसंद परी मंगिए उहे खाना खिया। ठीक बा बाबू, नाम रख। अच्छा पंडित जी बाबू। ये बताई दाल भात तरकारी ई तीनों खइबो कि दही चिवड़ा चीनी ई तीनों खइबो कि सतुआ प्याज मरचा के अचार ई तीनों? अरे बुर्बक कहो तरीके ने, आ इशारा बताओ तरीके ने। सुन बाबू, एक मुट्ठी दही चिवड़ा होकर तब पवा दे। हाँ बैठल जा बैठल पवा जा, बाबू, क्या पवा बतानी? पवा तारा खिया में तो हरी माने जानी। पवा बाबू। पंडित जी बाबू ये बकरी बना ली सब, वहाँ से उठ कर दूसरा जगह जा। सीताराम 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 सीताराम। बाबू जल्दी लिया पवा। तहरा खियानू तहरी माने जानी, समझ लो। पंडित जी बाबू हैला खरी का क्या? अरे खियाइली है ना तेरे खोर के थमा देली। बड़ा हौवे पंडित जी, बड़ा हो भर छिपा खा ला कहता रे पवइबे ना कइले। अच्छा बाबू, जैसन पौली वैसन आशीर्वाद ले ले। हाँ। आ हमू जाता नहीं। चल जाओ, आशीर्वाद दिए गाड़ी बढ़ावे। चलो बाबू। अजिया जिया जा जमान आखो तुनु तोर